हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, जैसे जैसे सीजीएल और जेपीसी के लिए जो भी आवाज़ें उठ रही हैं सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए, आप लोग काफ़ी संख्या में लोग साथ में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करना है। ओके, इसे जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, उस तरह से करते चलना है। ठीक। और आपको पता है कि इस चैनल में जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ और इन टॉपिक पे जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है उसे प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि आप देखिए, सबसे पहले तो आपने लेक्चर पढ़ा, ठीक है, पहला यहाँ हो गया। दूसरा, आपने क्विज़ प्रैक्टिस कर लिया टेलीग्राम में, 2 बार हो गया। अब फ्यूचर में जब आप फिर से पढ़ना चाहेंगे, आपके पास पीडीएफ भी होगा, आप वहाँ से रिवीजन कर लेंगे। तो करेंट अफेयर की जो तैयारी है आपको इस चैनल से काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जा रही है, इस चैनल में काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जा रही है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। और करेंट अफेयर के अलावे जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, खासकर झारखंड के लिए, स्पेशली मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, स्पेशली क्या सिर्फ झारखंड की बात हो रही है, तो झारखंड के लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल, चाहे वो लेक्चर हो, पीडीएफ हो, या फिर टेस्ट सीरीज हो, क्विज़ हो, हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 सितंबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, कल से, यस्टरडे से मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने का। तो अब मैं सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा ताकि समय आपका बच जाए। ओके, जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वो आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इसके इंग्लिश वर्जन को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, छऊ को 7 समंदर पार तक पहुंचाकर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस छऊ गुरु का निधन हो गया है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है, नाम बताया जाता कि इनका निधन हो गया है, ये क्या थे, किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो इस तरह से क्वेश्चन इसको इस तरह से बनाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं मंगलाचरण मोहंती, केदारनाथ साहू, गोपाल प्रसाद दुबे या फिर श्यामा चरण पति। देखिए, इनका फोटो यहाँ पर है। ये नया स्टार्ट किया गया है। अब क्या है कि जिन लोगों का फ़ोटो, आई मीन जिस चीज़ का फ़ोटो देना चाहिए अब दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से इमेजिन करके समझ पाएँ। तो छऊ को 7 समंदर पार तक पहुंचाकर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छऊ गुरु पद्मश्री मंगलाचरण मोहंती, जो कि 90 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया, ठीक है। किनका? मंगलाचरण मोहंती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए मंगलाचरण मोहंती। ओके, ये इसका सही आंसर है। थोड़ा और हम लोग पढ़ते हैं। कला नगरी सरायकेला से छऊ को 7 समंदर पार तक पहुंचाकर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छऊ गुरु पद्मश्री मंगलाचरण मोहंती का निधन हो गया। 2009 में उन्हें पद्मश्री मिला था। कब मिला था? 2009 में। टाटा कंपनी की सेवा में रहते हुए छऊ गुरु मंगलाचरण मोहंती ने न केवल देश विदेश में छऊ का प्रदर्शन किया, बल्कि इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद भी वे लगातार छऊ से जुड़े रहे। हाल के वर्षों तक मोहंती बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में छऊ का प्रशिक्षण देते रहे। ओके, कुछ और बातें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिले की पहचान छऊ नृत्य के लिए है। छऊ नृत्य की शैली खास है। छऊ के कारण सरायकेला की ख्याति पूरी दुनिया में है और अब तक 6 कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ छऊ नृत्य सीखने दूसरे देशों से भी लोग आते हैं और यहाँ के कलाकारों को दूसरे देशों से प्रदर्शन का बुलावा आता ही रहता है। अब तक पद्मश्री पाने वालों में सुधेंद्र नारायण सिंहदेव, इनको ये वर्ष है जब इनको पद्मश्री मिला है। केदारनाथ साहू, श्यामाचरण पति, मंगलाचरण मोहंती, मगरध्वज दारोगा, गोपाल प्रसाद दुबे और सजधर आचार्य लेटेस्ट इन्हें मिला हुआ है। ओके, तो
देखिए, क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन तो जस्ट बहाना है। उस क्वेश्चन के कारण बहुत कुछ आप लोग सीख लेते हैं, इस तरह से सीख पाएँ, इस तरह से पीडीएफ को बनाया जाता है, लेक्चर को बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने प्रदेश के कितने शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना तैयार की है? ऑप्शंस 2, 4, 6 या फिर 8। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 शहरों में, ओके, कितने शहरों में? ऑप्शन सी, 6 शहरों में। राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना तैयार की है। ड्यू टू अपकमिंग एनवायरमेंट डे इट इज इम्पॉर्टेंट। इन्वायरमेंट डे इट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग शहरों के भीतर घने जंगल लगेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के इन 6 शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना तैयार की है। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। सभी 7 नगर वन कुल 160 हेक्टेयर के होंगे। सभी 7 नगर वनों में स्थानीय प्राकृतिक अनुकूलन वाले वृक्षों का विकास कर उन्हें शहर के भीतर जंगल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका मकसद शहरों की आबोहवा में सुधार लाना है। साथ ही लोगों को शहर के अंदर प्रकृति भ्रमण के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध होंगे। नगर वनों में पार्कों की तरह फूल या सजावटी पौधे या घूमने के लिए ट्रैक आदि नहीं होंगे। केवल मिश्रित प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएंगे। राज्य सरकार यहाँ घेरबंदी कर थोड़ी सी नागरिक सुविधाएं विकसित करेंगी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार की सहायता समेत राज्य प्रायोजित कुछ योजनाओं से भी सहायता दी जाएगी। ओके, इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत सरकार ने अगले 5 साल में देश भर में 200 नगर वन विकसित करने की घोषणा की थी। भारत सरकार फिलहाल नगर वनों के विकास के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपया राज्य सरकार को अनुदान देगी। बाकी की राशि राज्य सरकार को अपने संसाधन से जुटाने होंगे। इसके तहत प्रदेश सरकार दूसरे कई विभागों की योजनाओं का भी इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा कंपनियों की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलने वाली राशि का भी इसके तहत उपयोग किया जा सकता है। ओके, चलिए कुछ और है थोड़ा सा। हजारीबाग के कन्हरी हिल के पास प्रस्तावित नगर वन के अलावा वहां की पहाड़ी पर 2 टेलीस्कोप लगाने की योजना को इसी के जरिए अमली जामा पहनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। किस शहर में कहाँ लगेंगे नगर वन? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन से शहर हैं और कहाँ पर लगने वाले हैं उन शहर में। जैसे कि रांची, तो होटवार जेल के पीछे महिलौंग के पास फैलाव 25 हेक्टेयर दोनों का। जमशेदपुर, बालीनुमा, धनबाद, दामोदरपुर, बोकारो, कांड्रा, हजारीबाग, जगदीशपुर, गिरिडीह, कल्याणी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा चिड़ियाघर है जिसमें कि जल्द ही खुद की ऑनलाइन टिकट की सुविधा होगी? ओके, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, मगर प्रजनन केंद्र मोटा या फिर बिरसा मृग विहार? ये देख लीजिए, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, रांची, धनबाद। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, भगवान बिरसा जैविक उद्यान। थोड़ा पढ़ लेते हम लोग। देखिए, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी का नया वेबसाइट बिरसा जो झारखंड.इन को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही ये देश का चौथा ऐसा जू होगा जिसमें ऑनलाइन टिकट की सुविधा होगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देश का चौथा ऐसा जू होगा जिसमें ऑनलाइन टिकट की सुविधा होगी। ओके, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी का नया वेबसाइट बिरसा जू झारखंड.इन को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही जू का वेबसाइट पोर्टल बिरसा जू झारखंड.इन को भी लॉन्च किया जाएगा। जू खुलने के साथ ही पर्यटक घर बैठे किसी भी बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से जू में प्रवेश करने का ऑनलाइन टिकट ले सकेंगे। वेबसाइट के वन जाने से पर्यटकों को यहाँ वेबसाइट के ठीक है, वेबसाइट के बन जाने से टूरिस्ट को ना काउंटर पे लाइन लगने की ज़रूरत होगी और ना ही कोरोना संक्रमण फैलने का डर होगा। देखिए, अभी ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना संक्रमण का एक दौर सा चल पड़ा है, तो इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा काम को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक टाइम था जब नोटबंदी हुई थी, तो उस समय जो पेमेंट का सिस्टम था
उसे ऑनलाइन किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गया था। अब इस बार क्या हो रहा है कि जो भी प्रोसेसेस हैं जिसको किया जा सकता है, जैसे कि टीचिंग आप देख रहे हैं, स्कूल वाले भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को भी, तो इस तरह से जो भी हो पा रहा है काम ऑनलाइन के थ्रू उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। जू के जंगली जानवरों और पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही जू में आयोजित होने वाली क्विज, पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिताओं में ऑनलाइन भाग ले सकेंगे। देश के मैसूर, हैदराबाद व दिल्ली के बाद यह चौथा ऐसा जू है जिसका खुद का अपना ऑनलाइन पोर्टल होगा। जू का वेबसाइट लॉगिन कर पर्यटक जैविक उद्यान के पशु पक्षियों, मछलियों व सांपों के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकेंगे। वेबसाइट में जू के लोकेशन के साथ फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी व जानवरों के बारे में प्रजातिवार जानकारी दी गई है। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन का आंसर 1-2 लाइन में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म किया जा सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जेएसएससी जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ साथ आप मेंस से लेकर जेपीएससी के इंटरव्यू तक की तैयारी इसी चैनल से, ये जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इसी कंटेंट इसी मटेरियल से कर लें। ऐसा होता है ना कि ये कंटेंट दिया गया है तो ये बस जैसे सीजीएल के प्रीलिम्स तक लिमिटेड है, मेंस तक लिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है ये जेपीएससी के इंटरव्यू मेंस तक काम करेगा, तो इसलिए ऐसा इसको बनाया गया है। अगर हम लोग 1-2 लाइन में इसे ख़त्म करेंगे तो हमारा ही टाइम बचेगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार कौन सी परीक्षा के लिए अब पहले से वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करेगी? मैट्रिक, इंटर, स्नातक या फिर मैट्रिक इंटर दोनों? तो सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से पहले वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करेगी। सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार मैट्रिक व इंटर की परीक्षा से पहले वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करेगी। किसी विषय के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे, इसके बारे में छात्रों को पहले से पता होगा। इससे अगले साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों की तैयारी करने में सहूलियत होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से विभिन्न विषयों के टॉपिक के आधार पर वेटेज ऑफ मार्क्स मांगा है। इसे छोटे किए गए पाठ्यक्रम के साथ 15 सितंबर तक जारी किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लगने वाला स्टाम्प व निबंधन शुल्क की ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था कब से झारखंड में लागू कर दी गई है? ये कर दी गई है। अच्छा, इसका आंसर आप समझ गए ना क्या है? हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार कौन सी परीक्षा के लिए अब पहले से वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, मैट्रिक और इंटर। ठीक है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन से ही आप समझ जाते होंगे। 5वां क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में लगने वाला स्टाम्प व निबंधन शुल्क की ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था कब से झारखंड में लागू कर दी गई है? 1, 5, 7 या फिर 9 सितंबर? प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में लगने वाला स्टाम्प व निबंधन शुल्क अब खरीदार घर बैठे कहीं से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था 5 सितंबर से पूरे राज्य भर में लागू हो गई है। 5 सितंबर, ओके, 5 सितंबर से ये लागू कर दी गई है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में लगने वाला स्टाम्प व निबंधन शुल्क अब खरीदार जो हैं वो घर बैठे कहीं से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था 5 सितंबर से पूरे राज्य भर में लागू हो गई है। इसी के साथ स्टाम्प की खरीद में किसी स्टाम्प वेंडर की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। राज्य सरकार का झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के इकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। होल्डिंग कॉर्पोरेशन से 4 सितंबर तक खरीदा गया स्टाम्प ही मान्य रहेगा। इस स्टाम्प की उपयोग कुछ दिनों तक किया जा सकता है। निर्धारित समय के बाद ये स्टाम्प बेकार हो जाएगा। निबंधन विभाग के NGDRS पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज निबंधन, सचिव प्रतिलिपि, खोज, संपत्ति अवहार एवं अन्य सभी कार्य ई-ग्रास के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हर लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के लिए। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में किस जनजाति के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है असुर। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। इससे पता चलता है कि आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरह से
साथ में आप चलते चलिए। ये जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है इसका पीडीएफ पढ़िए, क्विज़ जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उस क्विज़ को अटेम्प्ट कीजिए। आपको बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, रांची के सुशांत मिश्र का चयन किस आईपीएल टीम में किया गया है? सीएसके, केकेआर, आरसीबी या फिर आरआर? ओके, राजस्थान रॉयल्स। तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है। वीडियो आज भी थोड़ा लंबा हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस थे जिसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा था। अगर शॉर्ट में रखा जाएगा तो घाटा हम लोगों को नहीं होगा, घाटा आप लोगों को होगा। तो समय की चिंता नहीं कीजिए, एक बार समय देना 10-15 मिनट, लेकिन ये हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।